राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा मंडरा रहा था। पेंसिल्वेनिया में एक सभा के दौरान उन पर हमला हुआ था और गोली कान को छूकर निकल गई थी। एक बार फिर उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित रिजॉर्ट मार-ए-लागो के एयरस्पेस में एक अनाधिकृत विमान घुस गया। इसके बाद तुरंत एयरफोर्स एक्टिव हो गई और F-16 फाइटर जेट्स की मदद से उसे खदेड़ दिया गया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक F-16 जेट के जरिए 3 विमानों को उस इलाके से बाहर किया गया। रिसोर्ट के मुताबिक एक दिन में 3 बार विमान इस एयरस्पेस में घुसे। पहले 11:05, इसके बाद 12:10 और फिर 12:50 के आसपास 3 विमान एयरस्पेस में उड़ान भर रहे थे। बता दें कि पिछले कुछ सप्ताह कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक लोकल न्यूज वेबसाइट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जब अपने रिसोर्ट पहुंचे थे तब 3 बार एयरस्पेस का उल्लंघन किया गया। एक बार 15 फरवरी को, दूसरी बार 17 फरवरी को इस तरह की घटना घटी। इसके बाद 18 फरवरी को भी पाम बीच के पास एक विमान उड़ान भरता हुआ देखा गया था। अब इस इलाके में ऐसे विमानों को तैनात कर दिया गया है जो आसमान में ही ऐसे एयरक्राफ्ट को नष्ट करते हैं और जमीन पर कोई नुकसान ना हो। रिपोर्ट के मुताबिक F-16 जेट ने अब अनाधिकृत विमानों को बाहर निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई डोनाल्ड ट्रंप अपने रिसोर्ट पहुंचे थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2022 में जांच के दौरान FBI ने जो भी दस्तावेज उनके रिसोर्ट से उठाए थे उन्हें वापस कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक दिन उन दस्तावेजों को प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में रखवा देंगे। AFP के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने सारे कागजात वापस कर दिए हैं। एक बॉक्स में सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो कि जल्द से जल्द सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। बहरहाल दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मीटिंग भी चर्चा में है। दरअसल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की तीखी बहस हुई थी। ये बहस इतनी बड़ी हो गई कि जिस समझौते पर साइन होने थे वो हुए ही नहीं और मीटिंग के बीच में से ही जेलेंस्की उठकर बाहर आ गए। Mr. President, is there no deal? Mr. President, can you tell us what happened? President Zelensky, can you tell us what happened? जाहिर है कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच चल रही इतनी महत्वपूर्ण बैठक में इस तरह की घटना का हो जाना कोई आम बात नहीं है। इस मुद्दे पर दुनिया 2 ध्रुवों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक और यूरोप के ज्यादातर मुल्क यूक्रेन के साथ नजर आए तो वहीं तमाम देशों ने अमेरिका का समर्थन किया। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से लगातार फैसले ले रहे हैं वो कई देशों के लिए असहज करने वाले हैं। ऐसे में दुनिया में कई देश विद्रोह की स्थिति में जा सकते हैं और जिस तरह से जेलेंस्की के साथ उनका बर्ताव था वो बेहद निराशाजनक है। ऐसे में विद्रोह या अमेरिका के साथ कई देशों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं।